हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। तो आज हम बात करेंगे 24 मई का करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स 24 मई 2024। तो 18 तारीख से अब रेगुलरली आपके लिए डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं इस चैनल पे। तो करंट अफेयर्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स। तो हम बात करते हैं डेली करंट अफेयर्स, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और करंट अफेयर्स आते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं एमसीक्यू और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और आप बाकी के वीडियोस को भी ज़रूर देखिए। उन सारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 18 तारीख से जो भी रेगुलर करंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑथर जेनी एरपेनबेक फ्रॉम विच कंट्री वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर बुक कायरोस। तो कायरोस किताब के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया गया ऑथर जेनी एरपेनबेक को। ये किस देश की हैं, लेखिका किस देश से हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, जर्मनी। तो जर्मन राइटर जेनी एरपेनबेक को इस बार का इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया बुक कायरोस के लिए। इनके साथ साथ जो ड्यूअल विनर है वो हैं ट्रांसलेटर माइकल हॉफमैन। वो ट्रांसलेटर हैं माइकल हॉफमैन। तो जॉइंटली मिला है इन दोनों को, ठीक है। बेसिकली नाम इनका ही रहेगा बट डुअल विनर कहलाएंगे माइकल हॉफमैन ट्रांसलेटर। तो जर्मन बुक कायरोस को इन्होंने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। तो इन दोनों को इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दिया गया इस साल का। तो यूके में तो जो यूके और इंग्लिश लैंग्वेज में जो कन्वर्टेड ट्रांसलेटेड जो बुक्स रहते हैं और या फिर उसी लैंग्वेज में बुक्स रहते हैं उन्हें बुकर पुरस्कार दिया जाता है। और बता दें कि ये पहली जर्मन लेखिका हैं जिन्हें बुकर पुरस्कार दिया गया। कैश प्राइस की बात करें तो बुकर पुरस्कार का जो अमाउंट रहता है वो रहता है 50,000 पाउंड स्टर्लिंग। 50,000 पाउंड स्टर्लिंग रहता है जो अवार्ड का जो कैश प्राइस रहता है, 50,000 पाउंड स्टर्लिंग। तो दुनिया का ये सबसे बड़ा फिक्शन अवार्ड है जो कि ट्रांसलेट किया जाता है, अगर दूसरे लैंग्वेजेस में है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। भारत की तरफ से अगर बात करें तो 2008 में अरविंद अडीगा को दिया गया था बुकर पुरस्कार। अरविंद अडीगा, अरविंद अडीगा, अरविंद अडीगा को किस पुस्तक के लिए दिया गया था? उन्हें दिया गया था वाइट टाइगर। वाइट टाइगर के लिए 2008 में अरविंद अडीगा को बुकर पुरस्कार दिया गया था। तो ये भी स्टैटिक पार्ट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, टो लैम हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो किस देश के राष्ट्रपति के पद पे नियुक्ति हुई उनकी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वियतनाम। तो वियतनाम के नए प्रेसिडेंट बने हैं टो लैम। टो लैम अभी जनरली मतलब वियतनाम के जो सिक्योरिटी फोर्स उसके जनरल हैं, सीनियर जनरल हैं वियतनाम फोर्स में। तो उन्हें बनाया गया है प्रेसिडेंट वियतनाम का। अभी 3-4 दिन पहले एक और क्वेश्चन आया था कि सिंगापुर के नए प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, तो वो है लॉरेंस शून। लॉरेंस शून 18 मई वाले करंट अफेयर्स में डिस्कस किया गया था ये क्वेश्चन। लॉरेंस शून अभी हाल ही में सिंगापुर के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो जो भी रिसेंट अपॉइंटमेंट होते हैं उसको आप ज़रूर देखिए, इसका एक वीडियो भी है, उसे आप ज़रूर देखिएगा। बात करें वियतनाम, तो वियतनाम की कैपिटल राजधानी क्या है? हनोई। हनोई वहाँ की राजधानी है। और करेंसी क्या है? करेंसी है वियतनामीज डोंग। डोंग, वियतनामीज डोंग वहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 22 मई। 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑब्जर्व किया जाता है। 20 मई को वर्ल्ड बी डे यानी कि विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। 21 मई को क्या होता है? वो एंटी टेरर डे, एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है 21 मई को। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच स्टार्टअप कंपनी हैज़ बिकम इंडियाज थर्ड यूनिकॉर्न ऑफ द ईयर 2024। 2024 का तीसरा यूनिकॉर्न बना कौन सा स्टार्टअप कंपनी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पोर्टर। ये है पोर्टर जो कि बेंगलुरु बेस्ड लॉजिस्टिक सर्विस प्लेटफॉर्म है। तो ये भारत का तीसरा मतलब 2024 में यूनिकॉर्न कंपनी बना है। अगर हम बात करें तो पहला 2024 में बना वो बना ओला का कृत्रिम एआई स्टार्टअप ऐप। उसके बाद जो दूसरा बना वो बना फिनटेक प्लेटफॉर्म परफ्यूज। 2023 का था ये पहला जेप्टो। 2023 में दो ही यूनिकॉर्न बने भारत से, जेप्टो और क्रेड। जेप्टो और क्रेड बने थे फिनेंस। तो यूनिकॉर्न कौन सा रहता है? यूनिकॉर्न जो स्टार्टअप ऐसा जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा हो। $1 बिलियन से जिसका ज़्यादा हो उसे यूनिकॉर्न की कैटेगरी, यूनिकॉर्न का टैग दिया जाता है उन सारे स्टार्टअप्स को।
नेक्स्ट है, एज पर वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ग्लोबल कार्बन एमिशन प्राइसिंग रेज्ड रेवेन्यू ऑफ डैश इन 2023। तो ग्लोबल कार्बन एमिशन के लिए कितना रेवेन्यू जनरेट किया गया 2023 में वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के अनुसार? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, $104 बिलियन। $104 बिलियन इसका आंसर होगा। तो कार्बन टैक्सेस और एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ उसके बारे में ये रिपोर्ट है, ग्लोबल कार्बन एमिशन का प्राइसिंग रेवेन्यू से $104 बिलियन। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो अभी प्रेसिडेंट कौन है? अजय बंगा। अजय बंगा, जो कि पहले मास्टर कार्ड में थे, अब वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट है, रिसेंटली 3 नेशंस टुगेदर अनाउंस दैट दे विल नाउ कंसिडर पैलेस्तीन एज अ यूनाइटेड स्टेट। मतलब कि एक कंट्री को के तौर पे उन्हें कंसिडर करेंगे, ताकि वर्ल्ड में जो भी मिडिल ईस्ट में जो भी व्यापार है उसको कंसिडर करने के लिए। तो ये पूछ रहा है विच इज़ नॉट अमंग देम। तो अभी ये कल का ही न्यूज़ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रांस। तो ये जो तीनों लीडर हैं, नॉर्वे के, स्पेन के और आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं। नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर कौन है? जोनास गेहरे। जोनास गेहरे नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर है। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? पेड्रो सैंचेज। पेड्रो सैंचेज। और आयरलैंड के कौन है? सिमोन हैरिस। सिमोन हैरिस। तो ये तीनों लीडर हैं, नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड के। इन्होंने कहा कि हम पैलेस्तीन को एज ए यूनाइटेड नेशंस, मतलब कि प्रॉपर कंट्री कंसिडर करेंगे, क्योंकि यूरोपियन यूनियन से जो बिज़नेस होता है उसके लिए। तो ये था 24 मई का डेली करंट अफेयर्स। और आप बाकी की वीडियोस को जरूर देखें जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।